चीन को झटका देने के लिए भारत के साथ कई देशों ने मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर सहमति बनाई है। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों ने मिलकर इस पर मुहर लगाई। इस कॉरिडोर की मदद से भारत से यूरोप तक रेल और जहाज के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। वहीं इसको लेकर इजराइल के इकोनॉमिक ग्लोबस अखबार के मुताबिक इस कॉरिडोर के बनने से मिस्र को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉरिडोर के बन जाने से स्वेज नहर से होकर गुजरने वाली माल ढुलाई कम होगी, जिससे मिस्र की कमाई में भारी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अखबार ने गल्फ की राजनीति और सुरक्षा विशेषज्ञ एवं इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता यूएल गुजांस्की के हवाले से लिखा है, दुनिया का कुल 10% और तेल का 7% व्यापार स्वेज नहर के रास्ते से होता है और वर्तमान में स्वेज नहर को मिस्र नियंत्रित करता है। लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वैश्विक तेल व्यापार को प्रभावित करेगा, जिससे मिस्र के राजस्व को भारी नुकसान होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वेज नहर से कुल कमाई 9.4 बिलियन दर्ज की गई थी, जो पिछले साल की कमाई $7 बिलियन से काफी ज्यादा है। ये कॉरिडोर मिस्र के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि मिस्र पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लगभग $12.5 बिलियन का कर्ज है और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। ऐसे में स्वेज नहर से होने वाली कमाई मिस्र के लिए मायने रखती है। यूएल गुजांस्की का कहना है कि स्वेज नहर पर यूरोप और भारत की निर्भरता में कमी और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से माल परिवहन में लगने वाले समय में बचत मिस्र के लिए एक झटका हो सकता है। इजरायली विशेषज्ञ के अनुसार इस कॉरिडोर से सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि रूस और ईरान के प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी नुकसान होगा, क्योंकि 7200 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में भारत शामिल है। ऐसे में दो समांतर प्रोजेक्ट में एक साथ रहना भारत के लिए आसान नहीं होगा। साल 2000 में रूस, ईरान और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर सहमति जताई थी। यह कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा, जो रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक पहुंच बनाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल की राजनीतिक स्थिति इस परियोजना के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस तरह की परियोजना के लिए इजराइल को बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने गठबंधन के साथ साथ विपक्षी पार्टियों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। वहीं अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच हुआ ये समझौता असल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा, अभी इसका कोई आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन अनुमान है कि इस पर $20 अरब खर्च हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। हालांकि इसके बनने से फायदे भी बहुत होने वाले हैं। व्यापार में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।